टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छवि होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। सबसे पहली सूचना है बीएड डिग्रीधारी 22,000 प्राथमिक शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत नहीं। इसके बारे में मैंने कल वीडियो बनाया था और इसको लेकर के बीएड छात्रों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि ये पुरानी भर्ती थी और पुरानी भर्ती के जो चयनित बीएड छात्र थे उनको बाहर किया गया है। लिखा है कि राज्य सरकार के अधीन प्राथमिक स्कूलों में बीएड डिग्री पर नियुक्त करीब 22,000 शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पटना हाईकोर्ट ने पहली से 5वीं तक के शिक्षकों को कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना है। ऐसे में बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्त होने के पात्र नहीं है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति राजीव राय की खंडपीठ ने एक साथ 3 अलग अलग मामलों पर सुनवाई के बाद बुधवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने एनसीटीई की ओर से 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना को गलत करार दिया। उसमें प्राथमिक विद्यालयों में पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्रीधारियों को उपयुक्त माना गया था। एनसीटीई की उस सूचना की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में पहली से 5वीं कक्षा में डीएलएड डिग्रीधारी ही शिक्षक के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। इसके बाद एनसीटीई की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत ने आदेश में स्पष्ट कहा था कि प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए डीएलएड डिग्री धारक शिक्षकों की ही नियुक्ति हो सकती है। और साथ में यहां पर कहा गया है कि अब नए सिरे से भरना होगा पद। हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षक नियुक्ति के 6ठे चरण में पहली से 5वीं के लिए बीएड डिग्रीधारी की नियुक्ति हुई थी, उसे अब नए सिरे से भरना होगा। राज्य सरकार को एनसीटीई की ओर से 2010 में जारी मूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों में से ही नियुक्ति करनी हो। इसके बाद जो ये कल ऑर्डर आया है उसके बाद में जो बहुत सारी जो भर्तियां इस बीच में हुई हैं उनको लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत सारी जो सूचनाएं कल प्रसारित होती रही, खास तौर से एनआईओएस डीएलएड के उन विद्यार्थियों को जिनके बारे में जो शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा इस समय हो रही है और पुरानी शिक्षक भर्ती में जो विद्यार्थी शामिल हुए हैं, अब ये विद्यार्थी भी बाहर हो सकते हैं। वहीं पर दूसरी जो सूचना है वो है नई शिक्षक भर्ती की, जिसकी परीक्षा हो रही है, बिहार की है। उत्तर प्रदेश में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। बीपीएससी दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा आज से, शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण की परीक्षा गुरुवार से शुरू होगी। पटना के 3 केंद्रों पर 6,473 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि पहले दिन सिर्फ पटना में परीक्षा होगी। अभ्यर्थी तय समय पर नहीं आएंगे तो परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। पहले दिन पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन चलने वाले स्कूलों में 9वीं और 10वीं कक्षा में व अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के स्कूलों में 6वीं से लेकर के 10वीं तक के शिक्षकों के लिए परीक्षा ली जाएगी। पटना के एएन कॉलेज में 2 पालियों में तो टीपीएस कॉलेज और सर जीडी पाटलिपुत्रा उच्च माध्यमिक में एक पाली में परीक्षा होगी। वहीं पर कल कई आईएएस का स्थानांतरण हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं। और बेसिक में सबसे ज्यादा जो शिक्षकों को खुशी इस बात को लेकर के है कि विजय किरण आनंद, जिससे बहुत ज्यादा चिंतित रहा करते थे शिक्षक, इनका स्थानांतरण हो गया है और इनको मेला अधिकारी कुंभ मेला प्रयागराज का प्रभार दिया गया है। और इनके बहुत सारे जो निर्णय हैं बेसिक में वो चर्चा का विषय रहा करते थे और देखना है कि कितने दिन तक प्रभार रहेगा। और जब तक मेला रहेगा तब तक तो प्रभार रहेगा ही, कम से कम 3 महीने तो इनका प्रभार यहाँ पर रहेगा ही। और इनकी जगह जो नियुक्ति दी गई है महानिदेशक स्कूली शिक्षा विभाग में, वो है श्रीमती कंचन वर्मा। इनकी नियुक्ति की गई है विजय किरण आनंद की जगह। और इसके अलावा और भी कई अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। डॉक्टर रूपेश कुमार, श्री सुखलाल भारती, श्री अनिल कुमार और डॉक्टर विपिन कुमार मिश्र। अगली सूचना है एसएससी की। सीजीएल का जो अंतिम परिणाम है वो जारी कर दिया गया। लिखा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सोमवार को घोषित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2023 के अंतिम परिणाम में मध्य क्षेत्र के अधीन उत्तर प्रदेश और बिहार के 1788 युवाओं को सफलता मिली है। देश भर से कुल 7,859 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। इसमें जनरल के 3,604, ओबीसी के 1,750, एससी के 1,189, ईडब्ल्यूएस के 740 और एसटी के 576 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। वहीं पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 की संभावित उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। उत्तर कुंजी के संबंध में प्रत्यावेदन 9 दिसंबर की शाम 6 बजे तक प्रति प्रश्न 100 रुपए फीस के साथ में ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी एक विज्ञप्ति जारी करी है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
उत्तर प्रदेश आयुष विभाग की ये भर्ती है। पद का नाम है रीडर, अमराज जिल्द व तजीनियत। 22 तारीख को इन विद्यार्थियों का साक्षात्कार होगा। पद एक ही। दिसंबर के अंत में होंगी डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाएं, जिसके बारे में मैंने कल आप लोगों को जानकारी दी थी। एक नोटिस जारी हुई थी। विद्यार्थी परीक्षा जो फॉर्म है वो 7 से लेकर के 13 दिसंबर तक भर सकते हैं। और द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर में डीएलएड के 1,37,000 प्रशिक्षु शामिल। वहीं पर बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति अब 16 दिसंबर तक लेकर प्रदेश में बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों की पदोन्नति के लिए अब 16 दिसंबर की तारीख तय की गई है। बेसिक शिक्षा परिषद ने इसके लिए सभी बीएसए को निर्देश जारी किए हैं। हालांकि परस्पर तबादले की उम्मीद में लगे शिक्षकों को एक बार फिर से उनकी धड़कनें बढ़ गई हैं। दरअसल परस्पर तबादले से पहले पदोन्नति होने से उनको पेयर टूटने का डर भी बढ़ गया। इटावा कस्तूरबा गांधी आवासीय महिला जो विद्यालय होते हैं वहां से भर्ती आई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, लेखाकार और सहायक रसोइया का पद है। और मानदेय वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है। एकेडमी के आधार पर भर्ती होती है। इस प्रारूप को देख लीजिए आप लोग, इसको भर करके जमा करना है। पंजीकृत डाक से भी इस आवेदन पत्र को आप लोग भर करके भेज सकते हैं। इसकी लास्ट डेट यहाँ पर लिखी है कि 30 दिसंबर तक ये भरना है। और अधिक जानकारी आप लोगों को इस वेबसाइट पर मिल जाएगी etava.nic.in, ये देख लीजिए। और अगर योग्यता वगैरह देखना है तो योग्यता यहाँ पर लिखा है। पूर्णकालिक शिक्षिका का की योग्यता सामाजिक विषय का जो पद है उसके लिए, उर्दू के जो पद है उसके लिए यहाँ पर है। और लेखाकार के लिए स्नातक वाणिज्य विषय और MS ऑफिस, रसोइया कक्षा 8 उत्तीर्ण। वहीं पर एनसीआरबी ने आंकड़े पेश किए हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने कल भी इसके बारे में वीडियो बनाया था। 35,000 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या की है 2019 से लेकर के 21 के बीच में। ये ग्राफ जो लगातार बढ़ता जा रहा है। 19 में 10,335, 2020 में 12,526 और 2021 में 13,089 छात्रों ने आत्महत्याएं की हैं। यहाँ पर ये अलग अलग आंकड़े भी हैं, जिसे आप लोग देख सकते हैं। लिखा मोर देन 1 स्टूडेंट डाइज बाय सुसाइड एवरी आवर इन इंडिया। प्रत्येक 1 घंटे में एक विद्यार्थी आत्महत्या करता है। तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि आखिरकार ये जो घटनाएं हैं वो क्यों घट रही हैं और इसके जिम्मेदार कौन है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती, टीजीटी पीजीटी एग्जाम, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती, यूपी SSC की भर्तियां इत्यादि जो लंबित हैं, इन सभी को लेकर के 12 तारीख को जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, और उसके बारे में ये भी कहा गया है कि हो सकता है कि ये जो धरना प्रदर्शन जो 12 तारीख को हो रहा है ये अनवरत धरना प्रदर्शन में बदल जाए, जिसे आप लोग यहाँ पर सुन सकते हैं युवा मंच के संयोजक राजेश सचान। सिर्फ इतना ही पता है कि इसके लिए जो नियमावली बनाई गई है उसकी मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है, लेकिन अभी नियमावली की अधिसूचना जारी होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है। अधिसूचना जारी होने के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि अध्यक्ष और सदस्यों समेत अन्य अधिकारियों की चयन की प्रक्रिया क्या होगी, मर्जर की प्रक्रिया क्या होगी, कितने दिनों में, न्यूनतम कितने दिनों में अध्यक्ष और सदस्यों की चयन की प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगी। क्योंकि अभी तक पूर्व में जो अनुभव है, जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, चयन बोर्ड या उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग या यूपी SSC में सदस्यों या अध्यक्ष की चयन की प्रक्रिया को लेकर के अनुभव है, उसमें आवेदन से लेकर के शपथ लेने का कम से कम 2 से 3 महीने की समयावधि लगती है, और कभी कभी ये समय 6 महीने या इससे भी ज़्यादा लग जाता है। ऐसे में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम जिम्मेदारी समझते हैं युवा मंच की तरफ से कि छात्र इसकी जानकारी प्राप्त कर सकें कि वस्तु स्थिति क्या है, और इसी संदर्भ में हमने दबाव बनाने के लिए, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कि लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार की ओर से, अधिकारियों की ओर से जो घोर लापरवाही
बरती गई है, भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए 12 दिसंबर को पत्थर गिरजाघर प्रयागराज में धरना प्रदर्शन की घोषणा की गई है। और जरूरत पड़ी, जैसा कि सलोरी की बैठक में तय किया गया, तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का अनाउंस उसी दिन किया जाएगा। इसलिए आप सबसे अपील है, किसी भ्रम में न रहें। अगर दबाव नहीं बनाया गया तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के विधिवत गठन में कहीं ज़्यादा समय लग सकता है और पूरी गठन की प्रक्रिया ही कहीं आचार संहिता की भेंट न चढ़ जाए, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये सुन रहे थे आप युवा मंच के संयोजक राजेश सचान को। वास्तव में जो चर्चाएं हैं गठन को लेकर के नए आयोग की, और जो इनके द्वारा कहा जा रहा है कि इसमें ज़रूरत से ज़्यादा समय लग सकता है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि नए चयन आयोग में सरकार की जो प्रणाली है, जो पद्धति है, उस हिसाब से अगर हम लोग देखें ट्रैक, तो वास्तव में समय ज़्यादा लग सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।